आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारत के प्रसिद्ध त्योहार होली के इतिहास पर। जब हम होली का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में रंग डालने, मनोरंजन करने तथा हर्षोल्लास का चित्र आ जाता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की होली भी मनाई जाती है। जैसे बिहार में देवर भाभी की होली और मथुरा में लठमार होली तथा दिल्ली समेत भारत के अन्य राज्यों में रंग डालकर या गुलाल लगाकर होली मनाई जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में यह प्रश्न कभी नहीं आया होगा कि यह होली कब से और क्यों मनाई जाती है। और यदि यह प्रश्न हमारे दिमाग में आया भी होगा तो वही पुरानी होलिका और प्रहलाद वाली घिसी-पिटी कहानी हमें याद आई होगी। तो इस प्रकार की अन्य कहानियाँ भी आपने होली के संबंध में ज़रूर सुनी होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के समस्त ग्रंथों को खोलकर होली का वास्तविक इतिहास बताने वाला हूँ और फिर आप स्वयं यह तय करें कि होली एक पवित्र त्योहार है या स्त्री शोषण और शूद्रों के शोषण का जरिया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो का प्रारंभ यहाँ से करेंगे और हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। यानी आज के इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो इस क्रम में सबसे पहला ग्रंथ है भविष्य पुराण और इसके बाद है मानव गुहा सूत्र, इसके बाद है निर्णय सिंधु, इसके बाद है वृत्तोत्सव चंद्रिका, इसके बाद है पुराण समुच्चय, इसके बाद है ब्रह्म पुराण और इसके बाद है कामसूत्र और इसके बाद है दंपति चतुर्थी। तो आज के इस वीडियो में यह कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। वैसे तो इन ब्राह्मणिक ग्रंथों से इतिहास का पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि यह किताबें ग्रंथ कम लगते हैं और षड्यंत्र ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं आपको सत्य और सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भविष्य पुराण की कि भविष्य पुराण में होली के संबंध में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि भविष्य पुराण में होलिका के विषय में प्रश्न करते हुए युधिष्ठिर कहता है, हे कृष्ण, हर गांव और शहर में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उत्सव क्यों होता है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या किया जाता है? तो यहाँ पर यह प्रश्न युधिष्ठिर कृष्ण से पूछ रहा है। तब कृष्ण जवाब देते हैं कि सतयुग में रघु नामक एक श्रेष्ठ राजा था। एक दिन उसकी प्रजा ने उसके पास जाकर हाहाकार किया और त्राही-त्राही करने लगी। लोगों ने कहा, हमारे घर में ढूंढा नाम की राक्षसी दिन रात बच्चों को तंग करती है। हमने कई तरीकों से उसे भगाना चाहा, पर वह हमारा पिंड नहीं छोड़ती। प्रजा के यह शब्द सुनकर राजा ने नारद से इस विषय में चर्चा की। नारद ने कहा, हे राजन, आज पूर्णिमा है। अब सर्दी समाप्त हो गई है, प्रातःकाल गर्मी शुरू हो जाएगी। बच्चे लकड़ी की बनी तलवारें लेकर योद्धाओं की तरह प्रसन्न होकर चलें। वे सूखी लकड़ियां और उपलों को सहर्ष एकत्र करें। अग्नि की परिक्रमा करते हुए वे हंसे गाएं, जिसके मुंह में जो आए उसका उच्चारण करें। अपनी अपनी भाषा में स्त्री के गुप्तांगवाची शब्दों को बोलें। ऐसा करने पर वह राक्षसी भाग गई। तब से यह होलिका नामक पर्व चल रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस कहानी में फाल्गुन महीने का नाम आया है और यदि आप भारतीय कैलेंडर का इतिहास देखोगे तो आप यह पाओगे कि भारत में शकों का आगमन दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच हुआ था और उन्होंने ही पहली बार शक संबंध का प्रचलन भारत में किया था और इसी शक संबंध का महीना फाल्गुन कहलाता है और इसके बाद शक संबंध की कॉपी करके विक्रम संवत बनाया गया था तथा इसमें भी फाल्गुन महीना आता है, किसमें? विक्रम संवत में भी। लेकिन जब हम ऐतिहासिक प्रमाणों को देखते हैं तो उससे यह साबित होता है कि विक्रम संवत का प्रयोग भारत में 11वीं शताब्दी के बाद हुआ था। तो इससे आप स्वयं समझ सकते हो कि भविष्य पुराण में लेखक जिस फाल्गुन महीने का प्रयोग कर रहा है या आगे जिस भी ग्रंथ में फाल्गुन महीने का प्रयोग होगा, उससे यह साबित होता है कि होली की यह पूरी की पूरी घटना शक संबंध के बाद की है, उससे पहले की नहीं है। क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार उससे पहले भारत में कोई कैलेंडर प्रचलित नहीं था।
अब कुछ लोग कहेंगे कि शक संबंध से पहले भारत में युधिष्ठिर के नाम से एक युधिष्ठिर कैलेंडर प्रचलित था। तो यह सिर्फ हवा हवाई और फर्जी बातें हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कैलेंडर का अभी तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। अगर कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन कमेंट करने से पहले यह जरूर ध्यान रखना कि आपके ग्रंथ ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए आप उनका हवाला मत देना। और दूसरी बात की पुराणों की रचना अंग्रेजों के समय में हुई थी, और यदि हम भविष्य पुराण की बात करें तो इसमें होली को जबरदस्ती वैदिक और कृष्ण से जोड़ा जा रहा है, जिसमें ढूणा नाम की राक्षसी का उल्लेख किया गया है। और इस पुराण में बच्चों को भी यह निर्देश दिया जा रहा है कि महिलाओं के गुप्तांगों के बारे में गाली गलौज करें। अब आप स्वयं ही इस बात का अंदाजा लगाइए कि गाली गलौज की संस्कृति भारत में कहां से आई होगी। अब इनके लेखकों के भी कई प्रकार हैं, जो अपनी काल्पनिक बातों को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। अब हो सकता है यह उनका बिजनेस मॉडल हो, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से कमाई करने का। एक ग्रंथ स्त्री शोषण की गाली गलौज की परंपरा सिखा रहा है, तो दूसरा ग्रंथ इस होली के पर्व को शूद्रों का पर्व घोषित कर देता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि दंपति चतुर्थी नामक ग्रंथ में होली के संबंध में क्या लिखा है। अब लोग होलकों की प्रधानता के कारण होलक नाम से प्रसिद्ध त्योहार को होलिका कहने लगे थे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। इतनी ही नहीं, इसकी जाति भी निश्चित कर दी गई। दंपति चतुर्थी नामक ग्रंथ में 4 प्रधान जातियों के नामों पर 4 प्रधान पर्वों की जातियां घोषित करते हुए कहा गया है कि श्रावणी उपकर्म ब्राह्मण पर्व है, विजयदशमी क्षत्रिय पर्व है, दीपावली वैश्य पर्व है तथा होली शूद्र पर्व है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि लेखक जिस जाति का है उसके बारे में गलत नहीं बोलेगा, बल्कि भारतीयों को ही स्त्री शोषण की शिक्षा देगा और उनके बच्चों को ही गाली गलौज करना सिखाएगा। और लेखक किस जाति का है यह आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब भविष्य पुराण की इस ढूंढा राक्षसी को अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया गया है। पूर्वी भारत में इस काल्पनिक राक्षसी को पूतना के नाम से जानते हैं। और पूतना की कहानी आप सभी ने जरूर सुनी होगी कि कृष्ण ने बचपन में इसका दूध पिया था, और दूध पीते पीते वो इसका सारा खून भी पी गए थे, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गई थी और फिर उसे जला दिया गया। और उसी दिन से भारत में लोग होली मनाने लगे थे। तथा होली के संबंध में भारत में एक कहानी और भी प्रचलित है, जिसमें राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए आग में भेज दिया था, जिसमें होलिका मर गई थी, जिसकी मृत्यु को बुराई का अंत कहा गया तथा प्रहलाद बच गया था, जिसे धर्म की जीत माना गया था। तो इस कहानी में इस घटना के घटने का क्या कारण था? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था, और उसने युद्ध में विजय पाने के लिए कठोर तप यानी तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई न मार पाए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में लोगों को अपनी पूजा यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करने को कहा। लेकिन हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। मतलब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया, क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका खुद उस आग में जलने लगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब हिरण्यकश्यप कौन था तथा नरसिंह अवतार के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। तो जब शोषक वर्ग इस प्रकार की कहानी प्रचारित करता है तो शोषित वर्ग उसे सही मान लेता है, और आजकल एक बार फिर हिरण्यकश्यप और होलिका को हमारा पूर्वज बताकर फिर से गलत प्रचार किया जा रहा है और शोषित वर्ग फिर से इसे सही समझ रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह कहानी पूरे तरीके से काल्पनिक है, इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है।
जब कहानी का एक पात्र काल्पनिक है तो दूसरा पात्र वास्तविक कैसे हो सकता है? यहाँ पर यह दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र और कोंकण पट्टी के लोग भविष्य पुराण के अनुसार ही ढूंढा राक्षसी वाली ही बातें करते हैं। अर्थात महाराष्ट्र और कोंकणी पट्टी में ढूंढा राक्षसी की कहानियां आज भी प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में इस त्योहार को काम दहन के रूप में मनाया जाता है। अब कहानी जो भी हो, सभी में स्त्री शोषण को ही बताया गया है और इसी कारण भारत की औरतें 19वीं सदी तक अशिक्षित रही, जब तक कि एक महान पिछड़े वर्ग से आने वाले आधुनिक भारत के महान शिल्पकार ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले शिक्षित न हो गए। अब अगर हम तमाम ब्राह्मणिक ग्रंथों को उठाकर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किसानों की नई फसल आने की खुशी को ही ब्राह्मणों ने अपना रोजगार चलाने के लिए किसानों के इस हर्षोल्लास को ही होली के रूप में मनाना शुरू किया था। दरअसल भारत में रबी और खरीफ की फसलें मार्च और अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में आती हैं। जब रबी की फसलें आने पर जो किसान हर्षोल्लास मनाते थे, उसे इन लोगों ने होली में परिवर्तित कर दिया तथा अक्टूबर नवंबर में जो खरीफ की फसलें आती हैं और उसके हर्षोल्लास को इन लोगों ने दिवाली में परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यह सभी बातें हमें ब्राह्मणिक ग्रंथों में ही मिलती है और इसको समझने के लिए हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि मानव गुहा सूत्र में होली के संबंध में क्या लिखा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भुने हुए जौ और मालपुओं के साथ भग तथा अर्यमा नामक दो देवताओं के लिए हवन करें। तत्पश्चात यजमान जौ के आटे के उतने पशु बनाएं जितने वास्तविक पशु उसके पास हों। आटे के उन पशुओं को पकाएं, फिर उन्हें पीसकर ब्राह्मणों के लिए हवन सामग्री बनाएं। कांसे के पात्र में पहले घी डालकर ऊपर से सामग्री डालें और बाद में फिर घी डालें। तदंतर सायकाल 2 मालपुए बनाकर अग्नि और इंद्र देवताओं के लिए होम करें। अग्नि देवता का मालपुआ मध्य में मोटा हो, उसका शेष भाग स्त्रियां खाएं। इंद्र देवता के मालपुओं को सब बाल बच्चे खा सकते हैं। फिर दक्षिणा और दान आदि कर्म करें। सायकाल के लिए गाय के दूध में जौ पकाए और हवन करें। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ब्राह्मण यजमानी की व्यवस्था करते हुए वास्तविक पशुओं की तरह आटे के पशु बनवाता है और फिर इंद्र तथा अग्नि देवता को भोग लगवाता है तथा अंत में दान दक्षिणा की बात करके अपने रोजगार की गारंटी भी लेता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें जौ को भुनने के लिए होलक शब्द का प्रयोग किया गया है और जब हम डिक्शनरी उठाकर देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि जौ को भूनना या अनाज को भूनने को ही होलक कहते हैं। अब पुराणों में यही होलक होलिका बन जाती है और भविष्य पुराण में यही होलक ढूंढा राक्षसी बन जाता है। तो वही नारद पुराण में होली के संबंध में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होली का पूजन करना चाहिए, यह नारद पुराण में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन लोगों की चालाकी देखिए कि लोग तो होली की पूजा खुद भी कर सकते थे, लेकिन इससे इन लोगों का रोजगार छिन जाता। इसलिए इन्होंने होली के पूजन के लिए स्पेशल मंत्रों को भी तैयार किया। अब आप निर्णय सिंधु ग्रंथ में होली की पूजा के संबंध में यह मंत्र देखिए, जिसका मैं आपको सीधा हिंदी में अर्थ बताता हूँ कि हे होली, राक्षस से डरे हुए बालकों ने तुझे रचा था, इसलिए मैं तेरी पूजा करता हूँ। तेरी भस्म मुझे परम ऐश्वर्य देने वाली है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस मंत्र की रचना करने वाला इतना जल्दबाजी में था कि उसने होलिका को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बना दिया। लेकिन जब इतने से भी इसका मन नहीं भरा तो इसने एक और मंत्र की रचना कर दी ताकि लोग उसके रोजगार गारंटी से बाहर ना निकल सके। इसलिए व्रतोत्सव चंद्रिका नामक ग्रंथ में वह लिखता है कि हे भस्म देवी, तुझे इंद्र, ब्रह्मा और शंकर ने प्रणाम किया, अतः तू मेरी रक्षा कर और मुझे ऐश्वर्य प्रदान कर। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि
इनका पूरा रोजगार सिर्फ दान दक्षिणा पर ही निर्भर नहीं था, बल्कि इस रोजगार की गारंटी के लिए यह जरूरी भी था कि इसमें राजा को भी डराया जाए और प्रजा को भी डराकर रखा जाए और यह रोजगार उससे कोई न छीन पाए। इसलिए उन्होंने समूचे पुराण में लिखा है कि भद्रा नक्षत्र में होली जलाने से देश में विद्रोह भड़क उठता है, अतः भद्रा में होली नहीं जलानी चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आम जनता को इन लोगों ने पूरी तरह से शिक्षा से दूर रखा था, अब आम जनता को कैसे पता चलेगा कि भद्रा नक्षत्र कब आएगा? तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी त्योहार कब आएगा और कब जाएगा, यह पूरी तरह से ब्राह्मणों पर निर्भर करता था। तो चलिए आगे बात करते हैं कि वैष्णव पंथियों ने इस त्योहार को कृष्ण से जोड़ते हुए ब्रह्म पुराण में लिखा है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन हिंडोले में झूलते हुए कृष्ण के दर्शन करने से व्यक्ति निसंदेह स्वर्ग को जाता है। और इसके बाद कामसूत्र में भी होली के संबंध में लिखा है कि नवान्नेष्टि के अवसर पर हर्षपूर्वक एक दूसरे पर उछाले जाने वाले फूलों को काम देवता की पूजा का अंग समझ लिया गया और कामोत्सव यानी मदनोत्सव अस्तित्व में आ गया। यह उत्सव होली के दिन मनाया जाता था। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कामोत्सव का मतलब होली भी होता है। तो यहाँ पर कामसूत्र ग्रंथ होली को किसानों की फसलों से जोड़ने का प्रयास करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारे ब्राह्मणिक ग्रंथ होली के संबंध में अलग अलग जानकारी देते हैं। कोई भी ग्रंथ होली के संबंध में एक स्पष्ट जानकारी नहीं देता है, लेकिन इन सब को मिलाकर देखें तो हमें एक स्पष्ट जानकारी जरूर मिलती है कि यह सारे के सारे त्योहार कृषक वर्ग के थे, जिन पर इन लोगों ने जबरदस्ती अपना हक स्थापित कर लिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किसी भी ग्रंथ में होली पर रंग डालने या गुलाल लगाने की कोई परंपरा हमें देखने को नहीं मिलती है। और वैसे भी आज से 200 साल पहले होली के संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अब भारत में जितने भी उत्खनन से जो शिलालेख मिले हैं, उनमें से किसी में भी होली के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है। तो मित्रों, अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस काल्पनिक कहानी को मानकर उनके रोजगार को जारी रखना चाहते हो या एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए इस भारत के अंधविश्वास को छोड़ना चाहते हो। भविष्य भी आपका है, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी हैं और आज निर्णय भी आपका है। तो अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो जागरूक हो सकें। इस वीडियो पर कमेंट करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।